सरकारें लाख दावे करती हों, लाख विकास के दावे करती हों, साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना जैसी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना चलाकर आदिवासियों के मजरे टोलों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा किया जा रहा हो और इसका लगातार खाका तैयार भी जिला प्रशासन करता नजर आ रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की ओर ले चलेंगे जहां आज भी आजादी के बाद बिजली की रोशनी नहीं पहुंची, सड़क का वो एक विकास का पहिया नहीं पहुंचा, पानी के लिए भी ये लोग दर दर भटकते हैं, शिक्षा से वंचित हैं इस गांव के युवा, साथ ही साथ यहाँ कई युवाओं की मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते शादियां भी नहीं हुई। देखिए आज हमारी है पूरी स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, ये गांव है अशोकनगर जिले के ईसाबगढ़ ब्लॉक का देवेंद्रपुर मठिया गांव। दूरस्थ रास्तों से होकर पहाड़ों के रास्तों से जब हमारे स्वदेश समाचार की टीम पहुंची तो देखिए किस तरह की पीड़ा और अपने आप भी बताते नजर आए। देखिए स्वदेश समाचार की है स्पेशल ग्राउंड स्टोरी। ऊपर कह रहे हैं सब के लाइट जल रही है गाँव में, वो हमरे ना लाइट ना रोड ना कछु। कितने सालों से बसा है ये गांव? कम से कम 20-25 साल हो गए, 30 हो गई जब को है वो हो मुलाक हो गई साल है। कोई अधिकारी और नेता आते हैं क्या तुम्हारे पास? ये नहीं आते हैं अधिकार नेता, यहाँ कोई कछु नहीं करा रहा। तो कैसे आप लोग गुजर बसर करते हो? बिजली नहीं है, पानी सड़क नहीं है। पानी की बनैया सो नदी को लाते हैं भर के, अब जिन नल में करते ही नहीं है सो नदी के जाते हैं। लाइट नहीं है, रोड दुखी बीमार हो गए तो खाट पे धर के ले जाते हैं। देवंतपुरा है, देवंतपुरा हमें तो जई परेशानी है। शासन ने हेड पंप लगा दे तो पानी भी चलो जाते है, पानी भी नहीं आए। अब है ईरानियों में एक घर गया ऐसा खूब ही झटका दे दे के चला के और पानी पीने की परेशानी, लाइट की रोड की सभी परेशानी है। जहाँ लाइट इस गांव में है नहीं क्या? बिल्कुल ही नहीं है। कई दरखास्त दे आते हैं उसका पते कैसी का क्या देते हैं और कहते हैं लाइट चालू है। लाइट अब तुम तो वहाँ है सब देखो जहाँ लाइट कहाँ चालू है। फिर आप लोग रात को कैसे जिंदगी जीते हो? कैसे तेल भाई खावे बार और तेल बाप मिलत नहीं है, लासन बारे फैसो खावे बार और तेल जला लेते हैं। नहीं प्लेट रखे हैं सुबह नहीं सही बैटरी चार्ज कर लेते हैं, जलाते हैं। लाइट हुए तो जलाएं। सरकारें डिजिटल इंडिया के बातें करती हैं और डिजिटल इंडिया के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना जैसी महती योजना चला के एक आदिवासी परिवार तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का एक खाका तैयार किया है और इस खाका तैयार करने के लिए प्रत्येक अधिकारियों को निर्देशित किया है। लेकिन आज भी यदि कोई नरकी जीवन जी रहा है और आज भी आजादी के समय जैसी यदि कहीं स्थिति है तो अशोकनगर जिले के देवेंद्रपुर मठिया गांव की हम बात करते हैं। इस वक्त हम पहुंचे चनेरी विधानसभा के ईसाबगढ़ ब्लॉक के देवेंद्र मठिया गांव में। यदि देखा जाए तो यहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंची है, साथ ही साथ सड़क का कोई भी यहाँ साधन नहीं है, जिसके चलते न केवल लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा बल्कि कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। और इसी पूरे मामले को लेकर हम बात करते हैं कई ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या कहना चाहेंगे, कैसी समस्या है आपके गाँव? सर आपके लिए पहले तो आपके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो दायित्व सरकार का बनता है जो आपने निभाया है हमारे गांव में आकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमारी उम्मीद है कि आप हमारी जो इस गांव के स्तर की जो खबर है आप प्रशासन को दिखाएं। आपकी बहुत बहुत आपके लिए बधाई देते हैं गांव की ओर से। जो प्रशासन से हम मांग करते हैं, जो अपील करते हैं कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री से, जो हमारी मांगे हैं, जो मानो जो योजनाएं चला रहे हैं, जो नई प्रकार से झूठे आश्वासन दे रहे हैं, ऐसी कोई आज तक हमारे लिए ऐसी सरकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। ना तो रोड है, ना लाइट है, ना सड़क है, मानो ना गांव में ऐसी कोई शीशी
मानो खड़ंजा बोलते हैं क्षेत्रीय गांव से, ऐसी कोई सुविधा नहीं है चारों तरफ से। बरसात में अभी तो सूखे समय है, बरसात का समय आता है जब इस गांव की जनता इतनी पीड़ित हो जाती है, जैसे जब उस जमाना था अंग्रेजों के जमाने में गुलाम बनकर जीते थे। आज भी वो जो गांव है देवेंद्रपुरा मठिया डेंगा मोचार पंचायत से आता है, ईसागढ़ तहसील से आता है, अशोकनगर जिला से आता है। आज भी गुलामों की तरह जो इस गांव की जनता अपना जीवन व्यापन कर रही है। कुछ अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है। दादा क्या कहना चाहेंगे, कैसी परेशानी हो रही है? क्या मैं तो पूरी परेशानी है सर का है कि बहुत मुसीबत की वो है घड़ी के कोई सुविधा नहीं दी जा, और वो इंतजारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है? सर जहाँ तक सब परेशानियाँ बहुत, ये समझ लो कि ना लाइट है, ना रोड है, ना बिजली है। सबसे शिकायत भी लगा दी है तो कुछ सुनते नहीं है। और क्या, और कलेक्टर से भी कह दिया और सबसे कह दिया, और ना तो अपन सड़क है, सड़क भी नहीं है। पथरे बारी गेल है, उसमें जाते हैं वो चारपाई लेके तो भी दम तोड़ देते हैं। कहता यहाँ से है कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर रोड है, जाके वहाँ जाते हैं जब। कुछ अन्य ग्रामीण, एक बुजुर्ग दादा यहाँ पहुंचे हैं। दादा इस गांव में आप कब से रह रहे हैं, क्या परेशानी है? 40 साल 45 हो गई, जब से कोई लाइट ना व्यवस्था कछु नहीं है। इंजरी मिठाई का सांप खा जा कोई लोग खा ले, हमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए वो जिंदगियां हैं जो कहीं ना कहीं आज भी ऐसे डिजिटल इंडिया के युग में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महती जनमन योजना, पीएम जनमन योजना चल रही है उसके दौर में ये आदिवासी गाँव में बाहुल गाँव है। आज पे सभी आदिवासी यहाँ रहते हैं और लगभग 500 से 550 के आसपास जनसंख्या बताई जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर इन आदिवासियों की और इस गांव की बदहाल तस्वीर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या संज्ञान लेते हैं और इस गांव की कब तस्वीर और बदलती है और इन ग्रामीणों की तकदीर में कब वो बिजली की एक किरण इस गांव में पहुंचेगी। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।